हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत बड़े डाउट को क्लियर करने वाले हैं। जो भी क्लास 10th के बच्चे थे, फिजिक्स में उनका एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा था कि सर आप तो जो क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों के बुक में वो चैप्टर तो मैच कर रहे थे, लेकिन कुछ के बुक में वो चैप्टर मैच नहीं कर रहे थे। ना एनसीईआरटी वालों में मैच करते और कुछ बच्चों बुक के जो कुछ बच्चों के स्कूल में जो बुक चलाई आ रही हैं उसमें वो चैप्टर नहीं मैच कर रहे थे। तो वो बहुत ही बच्चे परेशान थे और मुझे मतलब कम से कम 10-12 बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये बोला कि सर फिजिक्स में आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें से कोई भी चैप्टर मेरे स्कूल से बुक से मैच नहीं कर रहा है। तो आज हम आपको यही बताने आए हैं कि क्यों कुछ बच्चों का मैच कर रहा है और क्यों नहीं। ये देखिए, ये जो चैप्टर यहां पे लिखे गए हैं, ठीक है, वो चैप्टर वो है जो आपको एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो बुक लाया एनसीईआरटी का उस पैटर्न पे, और जो उनके सरकारी बुक है उनमें जो चैप्टर दिए हुए हैं वो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। कौन सा चैप्टर है? प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। अब ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें हमें परावर्तन भी पढ़ना है और अपवर्तन भी पढ़ना है। अगर आपको परावर्तन और अपवर्तन पढ़ाया जाए तो बहुत लंबा चैप्टर चला जाएगा, बहुत लंबा चैप्टर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को जो हम चैप्टर आपको बता रहे हैं, जो हम चैप्टर आपको, जैसे पहला चैप्टर हमने बोला कि परावर्तन, आप देखे होंगे लिखा होगा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, फिर नीचे लिखा होगा समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, और ब्लैक बोर्ड पे आप पहला चैप्टर का नाम पढ़े होंगे समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो हमें परावर्तन पढ़ना तो है, लेकिन परावर्तन हमें किस पे पढ़ना है? समतल पृष्ठों पर पढ़ना है, फिर गोलीय पृष्ठों पर पढ़ना है, फिर पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, फिर हमें लेंस पढ़ना है। तो इस चैप्टर में ये 4 टॉपिक कवर करने हैं हमको। तो हमने क्या किया कि इन चारों टॉपिक को अलग अलग चैप्टर दे दिया, जिससे कि आप पे बर्डन कम पड़ेगा, आप पे बर्डन कम पड़ेगा। अगर आप एनसीईआरटी की बुक भी देखते हैं तो जब मैं पढ़ा रहा हूं प्रकाश का समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, तो आप बस समतल वाला पढ़ लीजिए। पहले पेज से आप खोलेंगे तो 3-4-5 पेज आपको समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन मिलेगा, फिर कुछ पेज जाएंगे आपको तो गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन मिलेगा, फिर प्रकाश का अपवर्तन मिलेगा, फिर लेंस मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको चीजें पढ़ाई जा रही है ताकि आप एक एक चैप्टर कवर करते चले। मैं पहले ही बोला था, जो अभी मैं आपको इसके साथ साथ बुक वाली वीडियो गई होगी, कौन सी बुक क्लास 10th के लिए बेटर है, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि आप साइंस की एनसीईआरटी की बुक प्रीफर न करें। क्या बताया गया होगा कि आप साइंस की एनसीईआरटी की बुक प्रीफर न करें, क्योंकि साइंस की एनसीईआरटी की बुक बहुत बढ़िया है, मैं नहीं कहता बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन आपको उसकी लैंग्वेज और उसमें से परिभाषाएं निकालना, जब तक आप 10th 12th में नहीं चले जाते हैं आपको नहीं आएगी बच्चा, नहीं आएगी आपको। और एक बात आप सबसे पहले स्पष्ट कर ले, जो बच्चे स्कूल 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 लेके बैठे हुए हैं, आपका एग्जाम स्कूल नहीं लेने वाला है, बोर्ड लेने वाला है। बच्चों हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, आप एनसीईआरटी के पैटर्न को देखें, एनसीईआरटी को सारी चीजें देखें ना। फिर से स्कूल कोई भी बुक लाए, स्कूल वो बुक लाती हैं जिन पे उन्हें अच्छा मार्जिन मिले। आपको स्कूल के चक्कर में नहीं पढ़ना है, फिर से मैं बोल रहा हूं। अच्छा, तो ये था आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का, जिसे हम 4 चैप्टर में करके पढ़ाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर एक ही चैप्टर में पढ़ाइए, तो हम एक ही चैप्टर में पढ़ा देंगे, लेकिन ये सारे टॉपिक उसमें भी आएंगे, बस एक ही आप पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसी का 30 लेक्चर आ जाएगा, 25 लेक्चर आ जाएगा, तो वो देखने में बर्डन लगेगा लंबा, कितना लंबा चैप्टर है। ये चीजें दिमाग में हमारे आ जाती है। दूसरा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये बस छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें हम भी इसको सेम पढ़ाएंगे, सिर्फ एक ही चैप्टर में ये आप पढ़ेंगे। ठीक, उसी प्रकार विद्युत धारा, अब उसमें बस विद्युत धारा बोल दिया, तो इसमें विद्युत धारा और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी पढ़ना है। इसमें हमें 2 टॉपिक पढ़ने, ये चैप्टर आप लोग जो देखते हैं ना, ये टॉपिक है, आप उसमें भी टॉपिक मैच कर सकते हैं। तो विद्युत धारा या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, मतलब 2 टॉपिक में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, चैप्टर नंबर 12 को। फिर उसी प्रकार वही आपको केमिस्ट्री और मैथ में प्रॉब्लम नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मैथ केमिस्ट्री के चैप्टर उतने लंबे लंबे नहीं, लेकिन फिजिक्स बच्चा लंबा चैप्टर है, और फिजिक्स में कहां से प्रश्न पूछ देगा वो समझना आपको जरूरी है। तो अगर उसी प्रकार हम 4th चैप्टर की बात करें तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो इसे भी हम 2 चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद ऊर्जा का स्रोत, हमारा पर्यावरण, ये सब छोटे छोटे चैप्टर है, तो ये सेम लिखा होगा, मतलब इसको हम उसी नाम से उसी एक लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये चीजें जिन बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर हमारे में से कोई चैप्टर ही मैच नहीं करा, बच्चा अब आप क्लास 10th में हैं, अब आप क्लास 10th में आप चैप्टर मैच मत कीजिए, आप टॉपिक मैच कीजिए, अब चैप्टर मैच मत कीजिए। आप लिखा हुआ है ना थंबनेल में, पहले लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। अब आप जैसे ही अपनी बुक खोलेंगे आपको सबसे पहले समतल पृष्ठ मिलेगा, समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन, तो आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद जब गोलीय पृष्ठ वाला पढ़ाया जाए तो एक ही चैप्टर में फिर अगला टॉपिक पढ़ लीजिए। तब टॉपिक पे ध्यान दीजिए बच्चा, चैप्टर पे नहीं। और स्कूल के, अगर आपके अच्छे स्कूल में कोई भी टीचर है, कोई भी अच्छे स्कूल में टीचर है, उनसे सलाह लेंगे तो यही मशवरा देंगे कि बच्चा तुम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, स्कूल के लिए नहीं।
स्कूल में आपके हाफ ईयरली में भले ही 30% आ जाए, लेकिन आपके बोर्ड में 98% आने चाहिए। या आपको इस प्रकार से पढ़ने, बहुत से स्कूल के टीचर जो पटांग पेपर बनाते हैं, जिन्हें अनुभव नहीं है, जो सीरियसली नहीं लेते हैं, ज़्यादातर सरकारी प्राइवेट वाले। सरकारी वालों में टीचर भले ही लापरवाही करते हैं, लेकिन जो पेपर बनाते हैं वो एकदम बोर्ड के सटीक पेपर बनाते हैं, एकदम बोर्ड की तरह ही पेपर बनाते हैं और वो बोर्ड की तरह ही पढ़ाते हैं। एक चीज़, पहले बुक वाला वीडियो जरूर देखिए। अगर आपने बुक वाला वीडियो नहीं देखा है क्लास 10th के लिए, तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, जिन बच्चों के पास होगा तो ठीक है, जो नहीं है जिनके पास व्हाट्सअप नंबर, वो नोट कर लेंगे 9532060199। इस पर आप जाकर, या हमारे चैनल का प्ले लिस्ट में भी देखेंगे तो बेस्ट बुक फॉर 2020 इन यूपी बोर्ड एग्जाम, उसमें 10th और 12th की बुक होगी। तो आप 10th वाला पोर्शन जाकर बुक इंपॉर्टेंट वाला जरूर देखें। बुक खरीदना, सही बुक का चॉइस करना बहुत जरूरी है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना है। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल किसी क्लास होगी आपकी, मैथ की होगी, हाँ, तो मैथ की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।